हेलो सेवेंथीज, वेलकम बैक टू माय चैनल टारगेट मैथमेटिक्स। सो लास्ट वीडियो के अंदर हमने कुछ क्वेश्चंस किए थे एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स चैप्टर 13 के। एंड आज हम उसके बाद रेशनल नंबर शुरू करेंगे, जैसा कि मैंने आपको बोला था कि जो अभी चैप्टर चल रहा है उसके बाद मैं रेशनल नंबर स्टार्ट करूंगी। सो हियर इट इज, लेट्स स्टार्ट विद द बेस ऑफ रेशनल नंबर्स। सो आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको रेशनल नंबर्स के बारे में जितनी भी चीजें हैं हमें पढ़नी है वो सब मैं आपको एक साथ इसी वीडियो के अंदर करवा दूंगी। आई होप यू ऑल एंजॉय दिस वीडियो। प्लीज डू कंसीडर सब्सक्राइबिंग माई चैनल एंड ऑल्सो वॉच द कंप्लीट वीडियो फॉर द बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस चैप्टर। सो लेट्स स्टार्ट। अच्छा, सो आपको एक बात पता हो तो मैं बताऊं आपको कि इस वीडियो के अंदर हम रेशनल नंबर्स पढ़ेंगे। उससे पहले हमें पता होना चाहिए कि हम क्या क्या पढ़ चुके हैं। सबसे पहले हमने पढ़ी थी काउंटिंग, राइट? सबसे पहले हमने क्या पढ़ी थी? हमने पढ़ी थी काउंटिंग, 1 2 3 4 ऐसे ऐसे हमने पढ़ी थी। फिर मैंने आपको होल नंबर से इंट्रोड्यूस करवाया था, वो क्या था? 0। फिर 0 के आगे नेचुरल नंबर लग जाता था, तो ये सेट जो होता था इसको हम बोलते थे होल नंबर्स। उसके बाद फिर हमने नेक्स्ट पढ़ा था इंटीजर्स, जिसके अंदर हमने नेगेटिव इंटीजर्स को इंट्रोड्यूस कर दिया था इसी के अंदर, लाइक -3 -2 -1 0 1 2 3। ये डॉटेड लाइन का मतलब इसको आप और भी एक्सटेंड कर सकते हैं। इसको हमने बोला था इंटीजर्स, ठीक है। तो ये तो नंबर्स वो थे जो हमने पढ़े थे अभी तक, ठीक है। अब उसके बाद मैंने आपको नेचुरल नंबर्स की नीड बताई थी। आई होप आप लोगों ने सुनी होगी, वरना मैं आपको एक और बार फिर से बता देती हूँ। नेचुरल नंबर्स हम तब यूज करते थे जैसे हम इस पॉइंट पर खड़े हैं, हम पहले राइट डायरेक्शन में गए, फिर हमने उसको 2 किलोमीटर से डिनोट किया कि +2 किलोमीटर हम राइट डायरेक्शन में गए। अब इस पॉइंट से हमने बोला कि हम नॉर्थ में गए 4 किलोमीटर। फिर उसके बाद हमने बोला कि हम उल्टी डायरेक्शन में, लेफ्ट डायरेक्शन में हम गए 6 किलोमीटर। सो अब ऐसे केस में हमने इस डायरेक्शन को +2 से डिनोट किया था, तो अब जब हम उल्टी डायरेक्शन में जा रहे हैं उसको +2 से डिनोट नहीं कर सकते थे, तो तब हमने इंटीजर्स को इंट्रोड्यूस किया और हमने बोला हम इसको माइनस से इंट्रोड्यूस कर देंगे, माइनस हम उल्टी डायरेक्शन के लिए इंट्रोड्यूस कर देंगे। वैसे ही अब एक बात बताइए, हमने फ्रैक्शन नंबर्स पढ़े हैं, कुछ इस टाइप के होते हैं, वो 2/3 4/5 9/6 या फिर 12/13 या फिर 19/11, कुछ इस टाइप से हमने पढ़े हैं। इनको हम फ्रैक्शन नंबर्स बोलते हैं। लेकिन इसके अंदर हमें कंडीशन होती है कि डिनोमिनेटर हमारा एक तो 0 नहीं होना चाहिए, ये 0 नहीं होना चाहिए। यहाँ पर हम सारे नंबर्स लिख सकते हैं होल नंबर्स, नीचे सिर्फ नेचुरल नंबर होना चाहिए, ठीक है। तो अब यहाँ पर नेगेटिव इंटीजर्स तो रहे ही नहीं, हमने नेगेटिव इंटीजर्स को भी तो रख सकते हैं। तो जब हम इस केस में यहाँ पर इंटीजर्स को इंट्रोड्यूस कर देंगे तो जो नंबर्स बनेंगे उनको हम बोलेंगे रैशनल नंबर्स, ठीक है। अब रैशनल नंबर्स क्यों बोलेंगे, उसका नीड क्या है? अब जैसे मैंने बोला कि हम सी लेवल से 11/9 फीट ऊपर चले गए, तो अब हम सी लेवल से जब नीचे जाएंगे कुछ 2/3 फीट, तो हमें बोलना पड़ेगा ना कि ऊपर वाली डायरेक्शन को हम प्लस मान रहे हैं तो नीचे वाली डायरेक्शन को हम माइनस मानेंगे, जैसे यहाँ पर माना था हमने। तो उस -2/3 को इंट्रोड्यूस कैसे कर दिया हमने? रैशनल नंबर्स के थ्रू। आई होप यू अंडरस्टूड दिस पार्ट। रैशनल नंबर्स हमने क्यों इंट्रोड्यूस किए, आपको ये चीज समझ आई? अब देखो, मैं आपको बुक की स्टेटमेंट पढ़कर दिखाती हूँ, सेम वही चीज की जो मैंने अभी आपको ये सी लेवल वाली कंडीशन पढ़ाई उसके लिए। So in book it is written as, you can represent a distance of 750 meter above sea level as 3/4 kilometers. Now here 750 मीटर्स को इन्होंने किलोमीटर्स में कन्वर्ट किया। कैसे किया? हम मीटर को किलोमीटर में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से डिवाइड करते हैं, तो डिवाइड करेंगे तो जो फ्रैक्शन बना उसको सॉल्व करेंगे तो 3/4 आया। तो हमने बोला कि हमने इसको 3/4 किलोमीटर से डिनोट कर दिया। क्या हम ऐसे ही
कैन वी रिप्रेजेंट 750 मीटर्स बिलो सी लेवल इन किलोमीटर्स? तो क्या हम बिलो सी लेवल इन किलोमीटर्स डिनोट कर पाएंगे 750 को, जैसे -750? सो येस वी कैन डिनोट इट. हाउ? वी कैन सी -3/4 is neither an integer nor a fractional number. We need to extend our number system to include such numbers. So to include such type of numbers, -3/4, -2/3, -9/2, these numbers we have to extend our we have to extend our number system from here. Number system, whole numbers, integers, fractions. After that we introduce rational numbers. In higher classes you will also study about irrational numbers. So I will not be discussing this, but I am giving you a name that you will extend this also in your number system. After that, real numbers, complex number, these are your higher study topics. Okay, so let's start with rational numbers. आज आप इस क्लास के अंदर रैशनल नंबर्स के बारे में सारी चीजें जानिए, उसके बाद फिर हम क्वेश्चंस करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट. सो हमने रैशनल नंबर्स के बारे में डिटेलिंग जान ली है, तो अब हम पढ़ते हैं रैशनल नंबर्स की डेफिनेशन. ठीक है, तो रैशनल नंबर्स की डेफिनेशन क्या होगी? लेट्स राइट इट. Let me change the color of the heading. Blue is nice. Okay. Rational numbers. चलिए, रैशनल नंबर्स मैंने जैसा कि आपको बताया वो एक टाइप का फ्रैक्शन ही है जिसमें कुछ नंबर ऊपर होगा, कुछ नंबर नीचे होगा. ये इंटीजर कुछ भी हो सकता है. नीचे होल जीरो नहीं होना चाहिए. ठीक है, मेन कंडीशन यही है कि वो जीरो नहीं होना चाहिए, बाकी कुछ भी हो सकता है. यहाँ पर भी इंटीजर हो सकता है. अगर जैसे ऊपर भी माइनस है, नीचे भी माइनस है, तो वो कैंसिल होकर पूरा जो रैशनल बनेगा वो प्लस बन जाएगा. आई होप यू अंडरस्टूड दिस पार्ट. सो लेट्स स्टार्ट its definition with. So its definition is a rational number is defined as a number, write with me in your notebooks, that can be I hope this color is visible to you. Let me change it to some other bright color. That can be, this is nice, expressed. A rational number is defined as a number that can be expressed in the form. कौन सी फॉर्म होगी वो? ये वाली फॉर्म. इस फॉर्म को क्या बोलते हैं? P/Q. अब यहाँ पर P और Q जैसा कि मैंने आपको बताया क्या हो सकता है? Where P and Q are integers, right? And Q is not equal to 0. ओके, चलिए एग्जाम्पल देते हैं इसका. ये डेफिनेशन हमारी कंप्लीट हो गई. एग्जाम्पल -1/4, 2/9, 11/3, -14/-5, एक्सेट्रा. ऐसे आप कोई भी नंबर्स लिखोगे जिसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, इसको हम न्यूमरेटर बोलते हैं, इसको हम डिनोमिनेटर बोलते हैं. आई होप यू नो दिस पार्ट. लेट्स मूव ऑन. चलिए अब हम कुछ और चीजें पढ़ेंगे, जैसे कि इक्विवेलेंट रैशनल नंबर क्या होता है, इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स निकालते कैसे हैं, पॉजिटिव रैशनल नंबर्स क्या होते हैं, नेगेटिव रैशनल नंबर्स क्या होते हैं. उसके बाद फिर हम उनको नंबर लाइन पर डिनोट करना सीखेंगे, एंड देन स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगी वो सीखेंगे. ठीक है, तो ये तो पार्ट जो अभी मैंने आपको टॉपिक्स बताइए सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट एक्सरसाइज के हैं. हम 2 एक्सरसाइज हैं, छोटी छोटी हैं, तो
तो हम दोनों एक्सरसाइजेस का बेस कर लेंगे। नेक्स्ट के अंदर बस हमें ऑपरेशन सीखने हैं जो हमने इंटीजर्स में सीखे थे, जो हमने फ्रैक्शनल नंबर्स के साथ सीखे थे, वही सब रैशनल नंबर्स में भी सीखेंगे। तो चलिए, ओवरव्यू मैंने आपको दे दिया। अब हम शुरू करते हैं इक्विवेलेंट रेशनल नंबर से। इक्विवेलेंट रेशनल नंबर्स का मतलब होता है कि एक नंबर है, ये दूसरा नंबर है, ये दोनों नंबर्स सेम है, उनको हम इक्विवेलेंट बोलेंगे। अब मुझे एक बात बताइए, जैसे हम इंटीजर्स में पढ़ते थे, इंटीजर्स के अंदर हमें ऐसे ax प्लस बी, चलो कोई एग्जांपल ले लेते हैं, 2x प्लस 3 इक्वल टू 6 देते थे। तो हमने बताया था कि आप इसको किसी से भी मल्टीप्लाई करोगे और इसको भी उसी नंबर से मल्टीप्लाई करोगे, तब भी जो आपका आंसर आएगा वो इक्वल ही होगा। वैसे ही अब यहाँ न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर है, हमें उसकी इक्विवेलेंट फॉर्म निकालनी है। तो हम क्या करेंगे, जैसे इसकी इक्विवेलेंट फॉर्म निकालनी है तो हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 1 से, ठीक है। अब मल्टीप्लाई किया 1 से तो वो भी -2/3 के इक्वल होगा। अब उसके बाद देखते हैं, पॉज करके वीडियो आप लिख लेना, मैं इसको इरेज कर रही हूँ। ओके, -2/3 मल्टीप्लाई 1 किया था मैंने, इक्वल टू -2/3 लिख दिया था। अब क्या, एक बात बताइए, 4/4 1 होता है, 10/10 1 होता है, -6/-6 1 होता है ना। तो वैसे ही यहाँ पर लिख दीजिए -2/3 मल्टीप्लाई 4/4 लिख दिया। तो जो हमारा आंसर आएगा दैट इज -8/12। वो और ये इक्वल होगा, -8/12 इक्वल टू -2/3, ठीक है। तो ये हमारा इक्वल होगा, इसको हम बोलेंगे इक्विवेलेंट फॉर्म ऑफ -2/3। इक्विवेलेंट फॉर्म ऑफ -2/3 इज -8/12। आप यहाँ पर कुछ और नंबर ले सकते तो आपका कुछ और इक्विवेलेंट फॉर्म आती, लेकिन वो भी करेक्ट होती। जैसे कि कोई बच्चा बोलता है कि मैं 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करूंगा, ठीक है, तो जो हमारा आंसर आएगा दैट इज -4/6। ये भी हमारी इक्विवेलेंट फॉर्म होगी किसकी, -2/3 के। आप नेगेटिव नंबर से भी कर सकते हैं, -2/3 मल्टीप्लाई -3 डिवाइड बाय -3। अब ऐसे भी करोगे तो भी आपका सही आएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 2 3 6 अपॉन 3 3 9, लेकिन -9, 6/-9। अब आपको एक बात पता हो या नहीं तो मैं आपको बता दूं, -p/q और p/-q और -p/q, दीज आर ऑल इक्वल। सो इसलिए 6/-9 को हम -6/9 भी लिख सकते हैं। दिस इज ऑल अबाउट इक्विवेलेंट रेशनल नंबर्स। आई होप यू अंडरस्टूड। इक्विवेलेंट रेशनल नंबर्स हमें कैसे निकालना है, किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई और डिवाइड दोनों कर दो तो जो हमारा आंसर आएगा वो हमारा उस रैशनल नंबर का इक्विवेलेंट रैशनल नंबर होगा, ठीक है। लेट्स मूव ऑन। अब हम देखते हैं पॉजिटिव रैशनल नंबर क्या होते हैं, नेगेटिव रैशनल नंबर क्या होते हैं। पॉजिटिव रैशनल नंबर तो ये 2/3, 9/11, 6/13, 19/21 एक्सेट्रा, जिसके आगे माइनस साइन नहीं है वो सारे क्या होंगे, पॉजिटिव रैशनल नंबर्स, है ना। पॉजिटिव का मतलब हमें पता है प्लस, रैशनल नंबर का मतलब पता है p/q फॉर्म, बस वहां पर q हमारा 0 नहीं होना चाहिए, वो रैशनल नंबर हो गया। पॉजिटिव मतलब प्लस होना चाहिए, दोनों कंडीशन सेटिस्फाई इन सब नंबर्स में हो रही है तो इसलिए उसको हम पॉजिटिव रैशनल नंबर बोल देंगे। वैसे ही अगर किसी रैशनल नंबर के आगे, मैं सेम रैशनल नंबर्स लिखती हूं ताकि आप कंफ्यूज ना हो, रैशनल नंबर्स के आगे आप माइनस साइन लगा दो, चाहे डिनोमिनेटर में, चाहे न्यूमरेटर में, चाहे बिल्कुल डिवाइड के साथ, तो जो हमारा आंसर आएगा, तो यहाँ पर माइनस तो है तो इसलिए वो नेगेटिव नंबर होगा। p/q फॉर्म है, q नॉन जीरो है तो ये रैशनल नंबर भी होगा, तो इसलिए हम इसको बोल देंगे नेगेटिव रैशनल नंबर। आई होप यू अंडरस्टूड दिस टॉपिक। इसमें और कुछ भी नहीं है, आपको आइडेंटिफाई करना है कि ये नेगेटिव रेशनल नंबर है या पॉजिटिव रेशनल नंबर है, ठीक है। सो यू कैन डू दैट। लेट्स मूव ऑन। अच्छा, एक और बात, ये भी रेशनल नंबर होता है 5/1, -5/1, दीज आर कॉल्ड रैशनल नंबर्स। आप इंटीजर्स को रैशनल नंबर की फॉर्म में लिख सकते हो, लेकिन रैशनल नंबर को आप इंटीजर की फॉर्म में नहीं लिख सकते। जैसे आप इस नंबर को इंटीजर में कन्वर्ट नहीं कर पाएंगे
क्यों? क्योंकि इंटीजर तो -1, -2 या फिर 1, 2, 3 या फिर 0 ये होते हैं इंटीजर्स। लेकिन रैशनल नंबर तो P/Q फॉर्म में है, आप उसको डिवाइड कर पाओगे तो उसको आप इंटीजर में कन्वर्ट कर सकते हो, नहीं तो नहीं कर सकते। बाकी आप इसको उसके अंदर पढ़ोगे, किसमें? स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ रैशनल नंबर में पढ़ोगे कि स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर क्या होता है कि जो इनका कॉमन फैक्टर होता है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का जो कॉमन फैक्टर होता है वो क्या होता है? 1 होता है, इसलिए उनको हम स्टैंडर्ड फॉर्म बोलते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलिए। अब हम देखते हैं नंबर लाइन क्या होती है। लेट्स मूव ऑन। नंबर लाइन, आई होप यू नो नंबर लाइन। दिस इज द नंबर लाइन। इस पर कुछ नंबर्स रखे हैं, इनको आप इक्वल डिस्टेंस पे रखे हैं, ये मेरे कुछ अनइक्वल हो गए हैं, सो सॉरी फॉर दैट। -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ऐसे एक्सटेंड भी हो सकते हैं। इनको हम बोलते हैं रैशनल नंबर लाइन बोलते हैं इसको हम। अब नंबर लाइंस के अंदर पॉजिटिव नंबर्स को हम डिनोट करते हैं 0 के राइट साइड में, नेगेटिव नंबर्स को डिनोट करते हैं 0 के लेफ्ट साइड में। ये हमने इंटीजर्स में पढ़ा था, सेम वही सिचुएशन होगी रैशनल में भी, पॉजिटिव को राइट हैंड साइड, नेगेटिव को लेफ्ट हैंड साइड में। अब उसके बाद हम डिनोट कैसे करते हैं? जैसे हम -1/2 को डिनोट करने की कोशिश करते हैं नंबर लाइन पर। अब जैसा कि हमने देखा है पॉजिटिव इंटीजर्स के केस के अंदर जो पॉजिटिव रैशनल नंबर होंगे उनको हम राइट साइड में मार्क करेंगे और नेगेटिव को लेफ्ट साइड में मार्क करेंगे। तो अब एक बात बताइए, -1/2 है वो कौन सी साइड में मार्क होगा? नेगेटिव रैशनल नंबर है तो वो लेफ्ट साइड में मार्क होगा, लेफ्ट साइड ऑफ 0 पे मार्क होगा। अब उसके बाद देखिए, अब आपको पता है कि इंटीजर्स को मार्क करते टाइम हम सक्सेसिव इंटीजर्स को पहले इक्वल इंटरवल्स में पुट करते हैं, दैट इज लाइक दिस, सक्सेसिव इक्वल गैप, 1-1 का गैप है सबके अंदर, है ना। अब उसके बाद देखिए, अब हम इसको पेयर्स में करते हैं, 2 - 2, 3 - 3 इन द सेम वे 1/2 एंड -1/2। ठीक है, तो हम नंबर लाइन पर करेंगे तो कैसे करेंगे? ये 0 है, उसमें हमने 1/2 इधर लिखा, -1/2 इधर लिखा, नेक्स्ट नंबर क्या होगा? 1 होगा, नेक्स्ट नंबर इधर क्या होगा? -1 होगा। तो ये हमारा -1/2 नंबर लाइन पर डिनोट हो गया। ऐसे ही आप बाकी नंबर्स भी कर सकते हो, जैसे कि आपने 3/2 लिया, अब उसको करें आप 0, 1, 2, 3। अब आपको किसको डिनोट करना है? आपको डिनोट करना है 3/2 को डिनोट करना है। तो आप क्या करो, इस नॉर्मल नंबर लाइन को 2 से डिवाइड कर दो, सारी नंबर लाइन को। ठीक है, कर दिया। तो अब देखो ये अपनी 3/2 नंबर लाइन पर डिनोट हो गई। दिस इज द शॉर्टकट कि आप पहले इंटीजर्स को नंबर लाइन पर लिखो, जो भी रैशनल नंबर आपको बनाना है उस रैशनल नंबर के अंदर जो क्यू है पूरी नंबर लाइन को उससे डिवाइड कर दो तो वो आपका बन जाएगा। ठीक है, लेट्स मूव ऑन। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है रैशनल नंबर्स इन स्टैंडर्ड फॉर्म। रैशनल नंबर्स इन स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर क्या है? Let's see. Firstly, writing the heading, rational numbers in standard form. अब ये बहुत इजी है, मैं आपको डायरेक्ट एग्जांपल से समझाऊंगी। ठीक है, डायरेक्ट एग्जाम्पल, जैसे कि मैंने एक एग्जाम्पल लिखा 3/2, 4/2, 9/6, 11/10। चलिए 4 एग्जाम्पल्स के साथ करते हैं पहले, उसके बाद हम बाकी देखेंगे। सो अब देखिए 3/2 के अंदर कॉमन फैक्टर क्या है, चेक करो खुद से। What is the common factor in 3 and 2? क्या 3 and 2 किसी और टेबल के अंदर आते हैं 1 के अलावा? नहीं आते। तो इसीलिए ये हमारा क्या होगा? रैशनल नंबर इन स्टैंडर्ड फॉर्म। आई एम राइटिंग इट लाइक दिस, R.N रैशनल नंबर
इन स्टैंडर्ड फॉर्म के लिए मैं टिक कर रही हूँ, ठीक है। अब 4 और 2 के अंदर कॉमन फैक्टर बताइए क्या है, 2 है। 2 है ना, तो दोनों को 2 से डिवाइड कर दीजिए, क्या बनेगा, 4 को 2 से डिवाइड किया तो 2, 2 को 2 से डिवाइड किया तो 1, 2/1। ये हमने 4/2 को 2/1 में लिख दिया, है ना। तो अब ये जो बना, ये हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म है, इस रैशनल नंबर की स्टैंडर्ड फॉर्म ये है। ये स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है। तो अगर आपसे पूछते हैं कि 4/2 स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा है या नहीं, तो वो स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं लिखा है, लेकिन आप उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे, जो भी उन दोनों में कॉमन फैक्टर है उन दोनों को अलग अलग उसी कॉमन फैक्टर से डिवाइड कर दो। जैसे इन दोनों में कॉमन फैक्टर 2 था, तो मैंने पहले 4 को 2 से डिवाइड कर दिया और 2 को भी 2 से डिवाइड कर दिया, तो जो हमारा बना वो हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म बन गया। अब जैसे ये है 9 और 6, एलसीएम लो, एलसीएम इज इजी पार्ट। इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो दोनों डिवाइड नहीं होंगे। नेक्स्ट हम 3 से देखते हैं, ये 3 से डिवाइड हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो इसमें कॉमन फैक्टर क्या है, 3 है। तो पहले आप तो इनको 3 से डिवाइड कर दो। 9 को 3 से डिवाइड किया तो आया 3, 6 को 3 से डिवाइड किया तो आया 2। अब 3/2 हमें पता है इन दोनों में कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 है, तो ये जो है ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। 9/6 को हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। अगर वो स्टैंडर्ड फॉर्म में है देन देयर इज नो इशू, बट अगर वो स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है तो आप उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे कन्वर्ट कर सकते हो, वो तरीका मैंने आपको बता दिया। अब यहाँ पर देखिए 11 और 10, 11 और 10 का एलसीएम निकाल कर देखिए। 11 को 11 से डिवाइड करना पड़ेगा, वो 10 को नहीं करेगा। ऐसे ही 10 को आपको करना पड़ेगा, तब होगा। तो इन दोनों में कॉमन फैक्टर कुछ भी नहीं था, तो इसीलिए ये हमारा रैशनल नंबर स्टैंडर्ड फॉर्म में ही गिवन है, इसको आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। चलिए मैं इससे रिलेटेड एक एग्जांपल करवा लेती हूँ। एग्जांपल नंबर 1 है बुक के अंदर, -45/30। क्वेश्चन इज रिड्यूस -45/30 to the standard form. Let's convert it into standard form. So the first step is find the common factor between them. So common factor between them is 45 and 30. Don't see minus, ignore the minus sign. There's no need. 2 से दोनों डिवाइड नहीं होंगे क्योंकि यहाँ पर एंड नंबर हमें पता है 2 से डिवाइड कौन सा होता है कौन सा नहीं होता है। डोंट नीड टू टेल दैट। सो 3 से डिवाइड हो जाएंगे, यहाँ पर आएगा 15, यहाँ पर आएगा 10। तो आगे अभी मत करो, पहले आप इसका फर्स्ट कॉमन फैक्टर निकाल दो। तो पहले आप उसको डिवाइड कर दो सेम कॉमन फैक्टर से, डिवाइड करो 3 से, इसको भी डिवाइड करो 3 से। जब करोगे तो हमारा आंसर आएगा 15 और नीचे आएगा 10। अब 15 और 10 में कॉमन फैक्टर देखेंगे तो क्या आएगा, 5 आएगा, 5 आएगा। 5 3 जा 15, 5 2 जा 10। तो अब आप इसको 5 से डिवाइड करो ऊपर और 5 से डिवाइड करो नीचे, तो जो हमारा आंसर आएगा वो आएगा -3/2। सो वी हैव कन्वर्टेड the rational number -45/30 to -3/2, right? So this is our standard form. So here what we have to do, we have to divide the number twice. पहले हमने 3 से किया, फिर हमने 5 से किया, ठीक है। जब हमने डिवाइड किया तो हमारा आंसर आ गया -3/2। इसका एक और तरीका ये है कि आप इसका HCF निकाल लो, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकाल लो। -45 का और 30 का जो भी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आएगा उससे आप डिवाइड कर दो डिनोमिनेटर को भी न्यूमरेटर को भी, तो आपका डायरेक्ट इस स्टेप के बाद एक ही स्टेप में ये आंसर आ जाएगा, आपको इतने स्टेप्स करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो वो आपका इजी तरीका है। अगर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर दोनों का 1 आ जाता है तो वो स्टैंडर्ड फॉर्म में है। अगर कुछ और आता है तो पहले आप उसको उससे डिवाइड कर दो, फिर आपका आंसर स्टैंडर्ड फॉर्म में आ जाएगा। अब उसके बाद कंपेयर करना सीखेंगे हम कि दो रैशनल नंबर्स हैं उनको कंपेयर कैसे करेंगे। जैसे हमने इंटीजर कंपेयर करना सीखा था, नेचुरल नंबर्स कंपेयर करना सीखा था कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, वैसे ही हम रैशनल नंबर्स को कंपेयर करना सीखेंगे। तो रैशनल नंबर्स को कैसे कंपेयर करते हैं, राइटिंग द हेडिंग, कंपैरिजन of rational numbers।
अब कंपैरिजन कैसे करते हैं, जैसे कि एक है 2/3, दूसरा है 9/6। तो पहले तो आप दोनों के डिनोमिनेटर को सेम करो। दोनों के डिनोमिनेटर सेम कैसे होंगे, एलसीएम ले लो 3,6 का, 3 1 जा 3, 2 जा 6, 2 1 1। तो एलसीएम इसका क्या आएगा, एलसीएम आएगा 3 × 2 = 6, मल्टीप्लाई 2 = 6। सो आपको दोनों का डिनोमिनेटर 6 बनाना है। इसका तो है 6, इसका 6 बनाने के लिए क्या करना होगा आपको, इसको 2 से डिवाइड मल्टीप्लाई करना होगा। तो ये बन गया 4/6, दूसरा बन गया 9/6। डिनोमिनेटर सेम होने के बाद न्यूमरेटर जो भी बड़ा है वो नंबर बड़ा होगा। अंडरस्टूड? सो 9/6 is greater than 4/6. Let's take another example from book I am taking. So next example will be 4/, no, चलिए लेते हैं, इससे आपको एक और चीज पता चल जाएगी। 4/-9 एंड -16/36। पहले आप एलसीएम लो। माइनस मैंने आपको बताया था, इस माइनस को आप ऊपर भी लेके जा सकते हो। तो इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में आप इसको लिख दो -4/9, -16/36। अब एलसीएम लो 9,36 का, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, 4 जा 12। डायरेक्ट कर रही हूँ मैं, 2 2 की बजाय 4 से कर रही हूँ। तो एलसीएम इसका आ जाएगा 3 × 3 × 4, एलसीएम आ गया 36। सो आप ये तो 36 है ही, इसको 36 में बनाना पड़ेगा। तो कैसे बनाओगे इसको, जब आप 4 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दोगे तो बन जाएगा -16/36। ये नंबर क्या था, -16/36। दोनों नंबर सेम आ गए तो इक्वल, कंपेयर करना सीख गए आई होप। तो अब उसके बाद रेशनल नंबर्स, हम दो रेशनल नंबर्स के बीच में कोई एक रेशनल नंबर कैसे निकाल सकते हैं, यही एग्जांपल लेते हैं। नहीं, ये तो सेम ही है। लेट्स टेक -2/3 एंड 11/9। ठीक है, तो अब दोनों का एलसीएम लोगे, आई एम राइटिंग डायरेक्टली, दोनों का एलसीएम जो आएगा वो आएगा 9। तो इसको जब आप कन्वर्ट करो पहले तो डिनोमिनेटर 9 में, जैसे आपने कंपैरिजन में किया था सेम वैसे ही। तो ये बन गया -6/9। तो नंबर लाइन पर ये 0 है, यहाँ पर कहीं -6/9 आएगा, यहाँ पर कहीं 11/9 आएगा। उससे पहले आएगा 10/9, 9/9, 8/9, 7/9, 6/9, 5/9, ऐसे ऐसे 1/9 तक आएगा। यहाँ पर -1/9 आएगा, -2/9 आएगा, -3/9 आएगा। ये सारे रैशनल नंबर्स हैं जो 11/9 और -6/9 के बीच में लाई कर रहे हैं। सो दीज ऐसे हम निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, पहले तो डिनोमिनेटर सेम करो, फिर नंबर लाइन पर दोनों को डिनोट करो, उसके बाद फिर उनके बीच में जितने भी नंबर्स आ रहे हैं वो सारे रैशनल नंबर्स होंगे जो इन दोनों रैशनल नंबर्स के बीच में लाई करेंगे। सो यहाँ पर हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज का बेस खत्म होता है। लेट्स मूव ऑन एंड कंप्लीट द बेस फॉर सेकंड एक्सरसाइज 2। सो सेकंड एक्सरसाइज में सबसे पहले हम पढ़ेंगे एडिशन के बारे में। ठीक है, एडिशन ऑफ 2 रैशनल नंबर्स। आई होप आप थके नहीं होगे। अगर थक गए हो और पढ़ने का मन नहीं कर रहा तो अभी वीडियो पॉज कर दो, आधा घंटा रेस्ट करो एंड उसके बाद आप करना, अच्छे से समझ आएगा, क्योंकि एक साथ बहुत सारा समझना भी आपके लिए ठीक बात नहीं है। सो लेट्स मूव। 2 रैशनल नंबर्स को हम ऐड कैसे करते हैं, ठीक है। 2 रैशनल नंबर्स को ऐड करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पहले तो आपको उनका डिनोमिनेटर को सेम करना पड़ेगा। जैसे ही डिनोमिनेटर सेम आएगा फिर उसके बाद आप उनको डायरेक्टली ऐड कर सकोगे। ठीक है, जैसे कि हम एग्जांपल लेते हैं -7/5 एंड -2/3। इनको आपको ऐड करना है, तो ऐड कैसे करोगे, ठीक है। सबसे पहले आपको डिनोमिनेटर सेम बनाने के लिए लेना होता है एलसीएम। 5 और 3 का एलसीएम आएगा 15। फिर भी मैं लिख देती हूँ 1,1, एलसीएम आ गया 5,3 = 15। तो एलसीएम आ गया 15। तो अब पहले तो दोनों के एलसीएम्स को 15 बनाओ। -7/5 को 15 बनाने के लिए 3/3 से मल्टीप्लाई डिवाइड करना होगा, तो आएगा -21/15।
अब उसके बाद इसको करो एंड, बीच में एंड लिख दो, -2/3 5/5 से मल्टीप्लाई करोगे तभी 15 बन पाएगा, तो बन गया -10/15। तो अब आपको करना क्या है, -7/5 प्लस -2/3 करना है। तो इसको आप -7/5 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है -21/15 प्लस, ऐसे -2/3 की जगह आप लिख सकते हो -10/15। तो अब उसके बाद दोनों का डिनोमिनेटर सेम हो गया, डायरेक्टली न्यूमरेटर्स को ऐड कर दो, -21 प्लस -10 डिवाइड बाय 15 इक्वल टू -21 -10 डिवाइड बाय 15। -21 -10 होता है -31/15। सो दिस इज आवर आंसर। चलिए लेट्स मूव ऑन, सब्ट्रैक्शन को देखते हैं। सो सब्ट्रैक्शन के लिए हमें क्या करना है, सब्ट्रैक्शन के लिए हमें दो नंबर्स को सब्ट्रैक्ट करना है। लाइक एग्जांपल, सब्ट्रैक्ट 2/3 एंड 5/7, इनको सब्ट्रैक्ट करना है। दैट इज आपको करना है 2/3 माइनस 5/7। तो इसका मतलब होता क्या है कि आप ऐड कर दो सेकंड वाले के एडिटिव इनवर्स के साथ। एडिटिव इनवर्स आपको पता है, इंटीजर्स में मैंने बताया था 2 का एडिटिव इनवर्स होता था -2, -3 का होता था +3। तो वैसे ही इरेशनल नंबर्स में भी 1/2 का एडिटिव इनवर्स होता है -1/2, 5/7 का एडिटिव इनवर्स होगा -5/7। सो आपको क्या करना होता है, इस नंबर के अंदर ऐड करना होता है इस नंबर का एडिटिव इनवर्स, ठीक है। तो वो आपका यही, उसका मतलब और इसका मतलब सेम होता है, पहली बात तो ये। अब सब्ट्रैक्ट के अंदर भी सेम ही चीज करनी होती है, पहले आपको डिनोमिनेटर सेम करना होगा। डिनोमिनेटर के लिए आप लोगे एलसीएम, वो जब लोगे तो आपका आ जाएगा 21 एलसीएम। सो आप इसका एलसीएम 21 लिखोगे, 2/3 का एलसीएम 21, मतलब डिनोमिनेटर 2/3 का 21 बनाना है। 3 को 21 बनाने के लिए 7 से मल्टीप्लाई डिवाइड करना होगा, तो आ जाएगा 14/21। ऐसे ही 5/7 को 21 बनाने के लिए 3 से मल्टीप्लाई डिवाइड करना होगा, तो आ जाएगा 15/21। तो 2/3 की जगह आप लिख सकते हो 14/21, बीच में साइन माइनस है, फिर से 21। 5/7 को लिख सकते हो आप 15/21, तो आ जाएगा 50 माइनस 15/21। एलसीएम सेम, तो पूरा लिखो ऐसे, फिर 14 माइनस 15 कर दो, तो आ गया -1/21। दिस इज आवर आंसर। ओके, लेट्स मूव ऑन। नेक्स्ट पॉइंट इज मल्टीप्लीकेशन। सो आप मल्टीप्लाई कैसे करते हो, multiplication is very easy, nothing to teach in it, but I am explaining you with example here also. So -2/9 है, उसको आपको मल्टीप्लाई करना है फॉर एग्जाम्पल -5 से। मल्टीप्लाई के अंदर डायरेक्ट है, न्यूमरेटर में है तो न्यूमरेटर के साथ ही मल्टीप्लाई कर दो। माइनस माइनस क्या होगा, प्लस, 2 × 5 होगा 10, डिनोमिनेटर में जो था वो एज इट इज लिख दो, ठीक है, फर्स्ट तरीका। सेकेंड तरीका इसी को करती हूं मैं, मल्टीप्लाई करना है -5 के साथ। तो आप पहले तो इसको लिखो -2 मल्टीप्लाई -5, इसके नीचे था 9, इसके नीचे कुछ नहीं है, मतलब इसके नीचे है 1, तो आप इसको फिर लिखो -2 मल्टीप्लाई -5, फिर डिनोमिनेटर में लिखो 9 × 1, फिर इसको सॉल्व कर दो, दोबारा आंसर वही आएगा 10/9। सो एक तो ये डायरेक्ट तरीका है, दूसरा ये तरीका है। लेट्स मूव ऑन। अगर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों दिए हुए हैं तो, जैसे ये है, तो ऐसे केस में क्या करना होगा, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई कर दो, -10 आ गया ऊपर, नीचे 9 × 3 कर दो, क्या आएगा 27। दिस इज आवर आंसर। लेट्स मूव ऑन। अब उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है डिवीजन। डिवीजन भी सिंपल है, रेसिप्रोकल करना आता है ना आप सभी को, बस इसमें वही अप्लाई करना है। 2/3 डिवाइडेड बाय 4/6, फॉर एग्जाम्पल ये है, ठीक है। तो अब रेसिप्रोकल कर देंगे अगर हम इस नंबर को, तो ये मल्टीप्लाई में कन्वर्ट हो जाएगा। कैसे, 2/3 मल्टीप्लाई कर दो और इसका रेसिप्रोकल क्या होगा, 6/4। अब उसके बाद इसको सॉल्व कर दो, इसको आप लिख सकते हो 2 × 6/3 × 4। कॉमन फैक्टर्स हैं तो कैंसिल कर दो, 2 तो आ गया
2/2 उसको आप लिख सकते हो 1, फर्स्ट मेथड। सेकेंड मेथड इसको हटा दो, यहीं से सेकेंड मेथड है, टू न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई किया 12 आया, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई किया 12 आया, 12 डिवाइडेड बाई 12 क्या आ गया, 1 आ गया। दिस इज द तरीका, ठीक है। या फिर आप इसको ऐसे कर लो, डिवाइडेड बाय 5/7, वहां पर 12/12 1 आ गया, जरूरी नहीं है कि हमेशा 1 आएगा, इसलिए मैंने आपको एक और एग्जांपल दिया है। 2/3 मल्टीप्लाई, उसका रेसिप्रोकल करो 5/7 का, तो आएगा 7/5। अब सॉल्व करो, 2 मल्टीप्लाई 7 14, 3 मल्टीप्लाई 5 15, 14/15 is our answer. So here the chapter rational numbers is completed. Only the theory part. क्वेश्चंस हमने अभी नहीं किए हैं, नेक्स्ट वीडियोस के अंदर हम क्वेश्चन करेंगे। आई विल ट्राई कि मैं एक एक वीडियो में ही इनके क्वेश्चंस कंप्लीट करवा दूं, बट मुझे जैसा दिख रहा है सबके अंदर बहुत सारे पार्ट्स हैं, तो मैं इसमें शायद 2 वीडियोस बनाऊंगी दोनों की, और नहीं तो फिर अगर एक वीडियो में पॉसिबल हो पाया तो मैं एक वीडियो कंप्लीट इनके लिए प्रिपेयर कर दूंगी। और बाकी जिस स्टूडेंट का इस चैप्टर में डाउट था, प्लीज रिप्लाई करना कमेंट बॉक्स में कि आपको क्वेश्चंस की नीड है या नहीं है, क्योंकि अगर क्वेश्चंस की नीड नहीं होगी, आप लोग खुद से ट्राई करोगे तो वो बहुत अच्छी बात होगी, उससे पता चलेगा आपको कि आपको इस वीडियो से कितना समझ आया। बाकी हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर देखते हैं क्या करना है। और अगर किसी भी बच्चे को कोई भी डाउट रहा कहीं भी किसी भी टॉपिक के अंदर, तो आप प्लीज कमेंट बॉक्स में बताइएगा, या फिर टेलीग्राम ग्रुप की लिंक मैंने शेयर की हुई है, आप टेलीग्राम ग्रुप के अंदर भी मुझे मैसेज कर सकते हैं, वहां पर भी आपको रिप्लाई कंफर्म मिलेगा। फॉर टिल देन, टेक केयर and subscribe to my channel, share with your friends also, and thank you so much.